आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड टाइप में। यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल थोड़े से टफ क्वेश्चन जो प्री लेवल में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलता है। कल हमने जैसे बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो होता है वो 100% होता है। 10% लाभ पर बेचता है यानी 110% पर बेचेगा, और दूसरी तरीके तरफ कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचे यानी 115% पर बेचे। तो 110% पर बेचने से 115% में बेचने से उसे दोनों बेचने में जो अंतर मिलता है उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी अंतर कितना 200 रुपये का। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम लोग जितना परसेंटेज में डिफरेंस होता है नहीं हम लोग निकालते हैं। 15% है माइनस 10% है इक्वल टू 200। 15% में बेचते हैं और 10% में बेचते हैं, लाभ है दोनों, तो कितना डिफरेंस होता है? जो डिफरेंस इक्वल टू कितना है 200। 5% का डिफरेंस है 200। अब हमें को मालूम चल गया 5% इक्वल टू 200 है, और हमें चाहिए क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, कल ही बताया गया था। तो आपका ये कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 200/5 इंटू 100। ये से काट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4000। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपए अधिक मिलते। अब हमने ये पिछले क्वेश्चन बताया था डिफरेंस, इनके डिफरेंस निकालते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस अलग होगा। हमने बताया सीपी, कैसे इनके बीच जब लाभ और हानि होगा तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ये सीपी है, सीपी के अगर कम पर बेचेंगे तो लॉस होगा और अधिक पर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। ये सबको मालूम है। सीपी से कम पर बेचेंगे यानी क्रय मूल्य से कम पर बेचेंगे तो लॉस होगा, और क्रय मूल्य से अधिक पर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। क्या 10% हानि की जगह पर, यानी 10% हानि मतलब 10% यहाँ पर हानि होती है कि जगह पर यहाँ पर 30% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है तो 3000 रुपए का लाभ। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना हुआ, 10 इधर है सीपी से 20 उधर है, तो टोटल डिफरेंस हो गया 30%। और ये 30% किसके बराबर है? 3000 के बराबर है। तो हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, ये हमको मालूम है। तो 3000/30 इंटू 100, इसको हम कट कर देंगे तो हमारा 100 आ गया, और 100 को 10,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्री लेवल पर आ जाते हैं। हमें ये याद रखना कुछ की पॉइंट। देखो, टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, दोनों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है, और पहले वाले में प्रॉफिट होगा, दूसरे वाले पे लॉस होगा, और जो इनका रेट होगा वो सेम होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा? लॉस ही होगा। क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। उसके बाद कितने प्रतिशत होगा? तो जो रेट दिया है रेट का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन 100 कर देंगे। तो कितना परसेंट रेट दिया है? 20%। तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 400 डिवाइड बाई 100, यानी कि 4% का उसके लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ, दूसरे साइकिल पर उसे 25% का हानि होती है। दोनों में मिलाकर कुल कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी? तो पहले तो कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी, क्वेश्चन पहला ये है।
और दूसरा दोनों पर कुल लाभ हानि ज्ञात करें, यानी कि दोनों में कुल कितने रुपए की लाभ हानि हुई। यहाँ पर रुपए ज्ञात करने हैं, और रुपए तभी ज्ञात कर सकते हो जब उनका विक्रय मूल्य मालूम होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रुपए नहीं पूछे थे, यहाँ पर क्या पूछा था, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। इस वाले में आपसे लाभ हानि का प्रतिशत भी पूछा और लाभ हानि के कितने रुपए की होगी यही पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पर 1200 रुपए सेलिंग प्राइस आपको दिया है। अगर 1200 रुपए यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर वाले में नहीं दिया था, इसलिए ये वाला दूसरा वाला पॉइंट वो पूछ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम निकाल नहीं पाएंगे जब तक हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू नहीं मालूम होगी, तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। इसको हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमें ये निकालना है कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी। तो हमने बताया था हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यानी कि जितना रेट हो, रेट का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर मतलब 25, 25 का स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं। 25 का स्क्वायर सबको मालूम होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइडेड बाई 100, यानी 6.25% की हानि हो गई। लेकिन अब दूसरा पॉइंट भी पूछ रहा है, कुल कितनी हानि हुई, तो टोटल लॉस। टोटल लॉस अगर हमें निकालना हो जाए तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे, टोटल एसपी अपॉन क्या करेंगे, 100 अपॉन रेट का स्क्वायर -1। याद रखना इस फार्मूले को। अब टोटल एसपी कितनी है, 1200, तो पहले वाले की 1200, दूसरे वाले की 1200, तो 12 12 कितने हो गए, 2400 हो गए। ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम में नहीं करना, भी समझाना इसलिए ऐसे लिख रहा है। 100 रेट कितना है, 25% है, तो अपॉन 25 का स्क्वायर -1। 25 को इसे कर देंगे 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 12 12 2400, और इस 4 का स्क्वायर करेंगे जब, तो 16, और 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और 2400 में 15 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 116 रुपया, 160 रुपए आ जाएंगे। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो एसपी है दोनों का सेम है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसे फिर 25% का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 20% का लाभ है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितने रुपए, 10,000 रुपए। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इस टाइप का एक फार्मूला अपने दिमाग पे रखना है कि क्या फार्मूला है, फर्स्ट सीपी अपॉन सेकेंड सीपी, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपॉन दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 और 100 प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, अगर आपको दूसरी सेकेंड प्रॉफिट और लॉस, दूसरी चीज जो है उसमें प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा और लॉस होगा तो घटेगा। इसी तरह पहली अगर है, पहली चीज में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी चीज में लॉस हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर दूसरी चीज 100 प्लस करना है, अगर प्रॉफिट हो तो ऐड कर दो, लॉस हो तो माइनस कर दो, प्रॉफिट हो तो ऐड कर दो, लॉस हो तो माइनस कर दो। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर पहली वस्तु दूसरी वस्तु, यहाँ पर दूसरी और पहली, ये याद रखना है, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट अपॉन पहली वस्तु का प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पे वैल्यू रख लेंगे। फर्स्ट सीपी, पहले का क्रय मूल्य क्या है 10,000, तो यहाँ पर हम 10,000 लिख देंगे। सेकेंड का हमें सीपी चाहिए, हम उसको ऐसे ही रखते हैं। 100 100 दूसरी वस्तु का प्रॉफिट एंड लॉस, तो दूसरी वस्तु में उसे 25% का लाभ हो रहा है,
तो 100 प्लस 25 यानी 125 अपॉन, फिर क्या कह रहा है, पहले वस्तु 100 प्लस फर्स्ट प्रॉफिट और लॉस, तो पहली वस्तु का प्रॉफिट कितना है 20 यानी 100 प्लस 120। अब वो काट देना है, 25 से काट देते हैं, 25 से इसको काटेंगे तो 25 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 400 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको हम इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और इस 12 का मल्टीप्लाई 80 करा देंगे तो सेकेंड सीपी आ जाएगा। सेकेंड सीपी कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96 9600, ये आपका सेकेंड सीपी आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत इजी और सिंपल होता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है परसेंटेज निकालने में। हमें एक दिमाग पे बात रखनी है कि जब आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर हों, क्या कह रहा है, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, यानी कि इसका सेलिंग बेचने की कीमत और इसकी खरीदने की कीमत बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम करते क्या हैं, अपने दिमाग पे हमेशा बना के रखना होगा हमें कि एक फार्मूला अपने दिमाग बना लें कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला एक अपने दिमाग बना के रखें, क्या कि जितनी वस्तुओं की, क्रय वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं खरीदी 20, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी 15, क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है 20 और विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है 15, और अपॉन में क्या करेंगे, विक्रय की हुई वस्तुएं, विक्रय की हुई वस्तुएं कितनी 15। अक्सर लोग प्रॉफिट और लॉस का लॉस परसेंटेज का फार्मूला याद रखते हैं, तो यहाँ पर एसपी की यानी कि खरीदी हुई कीमत की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर खरीदे हुए वस्तुओं की संख्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बेची गए वस्तुओं की संख्या लिखी जाएगी, यानी कि 15 कल में बेचा तो नीचे 15 लिखा जाएगा। फिर से एक बार समझो, खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटे 15 इंटू 100 कर देंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 बटे 15 इंटू 100 यानी कि 1 बटे 3, और 100 को 3 से भाग देते तो हमको मालूम है 33 सही 1 बटे 3%। एक तो ये हो गया, ये तो अब एग्जाम में करने के, लेकिन समझना इस क्वेश्चन को जरूरी है। 20 कलम का हम एक बेसिक जो इसका है, बेसिक समझना इसका बहुत जरूरी है। ये समझते हैं कि 20 कलमों का जो मूल्य है 20 जो पेन है इनका 1 रुपए का एक पेन मान लेते हैं तो कितना हो गया 20 रुपए हो गए। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 15 कलमें उतने की बेच देता है, तो 15 पेन बेचता कितना, ये सीपी है आपका, सीपी, ये सीपी 20। अब 15 कलम जो है उसका सीपी क्या होगा 15 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का एक माना हमने, तो 15 का 15। कह रहा 15 का एसपी कितना होगा, कह रहा 15 का एसपी, 15 का एसपी कितना होगा, 15 पेन का एसपी, तो देखो 20 पेन का जो सीपी था वही 15 पेन का एसपी होगा, तो कितना 20। अब देखो ध्यान से, 15 पेन का सीपी जो है वो 15 रुपए है और 15 पेन का एसपी जो है 20 रुपए है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ तुम्हें, 5 का प्रॉफिट हुआ ना। 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 15 पे, तो 5 बटे 15 यानी 1 बटे 3, और 1 बटे 3 की वैल्यू हमको मालूम है 33 सही 1 बटे 3 होती है। ये बेसिक है, ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर
15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। इस टाइप के इजी क्वेश्चन है, प्री लेवल पर पूछे जाते हैं। 10 रुपए के कितने खरीदे उसने, 15 खरीदे, ठीक है। इसी तरीके उसने 10 खिलौने और 15 रुपए में 10 खिलौने उसने बेच दिए। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। 10 रुपए के 15 खरीदे और 15 रुपए के 10 बेचे। इसको कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 इंटू 15 225 माइनस इसका इससे कराएंगे 10 इंटू 10 यानी कि 100, और अपॉन में जो इससे इसको कराएंगे वो नीचे अपॉन में आएगा 100। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई नीचे लिख देते हैं, नहीं, हमको इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना और इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ और यहाँ लिखना, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमको सबको मालूम है कि 225 में 100 चले जाएंगे तो बचेगा 125 इंटू 100। इसको यहीं से डायरेक्ट काटना है तो काट सकते हैं, अपॉन 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो 125। ये तो शॉर्टकट था, अपने दिमाग बना के रखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल भी नहीं चलानी है, दिमाग में रखना है। 10 15 15 और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 इंटू 15 यानी 225, 10 इंटू 10 यानी 100। 225 में 100 चला गया तो कितना बचेगा, 125। और चूंकि 100 से ही डिवाइड करना तो हमको 100 से 100 कट गया तो 125 बचेगा। लेकिन अगर हमें फार्मूला बेस देखना है प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस फार्मूला हमको कोई ऐसा चाहिए जो हमें याद रहे एग्जाम में। तो सिंपल है, खरीदी गई वस्तुओं का स्क्वायर करेंगे, जो खरीदी गई चीजें हैं, खरीदी गई वस्तुओं का स्क्वायर करेंगे, यानी 15 का स्क्वायर 225, वही चीज है। और बेची गई वस्तुओं को स्क्वायर करेंगे, बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, 100, बेची गई वस्तुएं खिलौने कितने, 100, और अपॉन में बेची गई वस्तुएं इंटू 100, इससे इसको काट देंगे 125%। ये भी सही है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। यानी कि 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद लिया और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो इस क्रय विक्रय में क्या लाभ हुआ, यही पिछले तरीके क्वेश्चन करेंगे। 5 रुपए में उसने 4 वस्तुएं खरीदी, इसी प्रकार 8 रुपए में उसने 6 वस्तुएं खरीदी। हमने क्या कहा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 इंटू 8 करेंगे तो 8 चौको 32, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 6 का 30, और बाद वाला इसका इससे मल्टीप्लाई वो नीचे रहेगा, और इंटू 100 कर देंगे। इसको इससे कर देंगे, 30 में 32 में 30 चला जाएगा, 2/3 इंटू, और ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो हो जाएगा 20। तो 20/3 की वैल्यू हम लोग मालूम है 6 सही 2/3%, यानी भाग दे के अगर रिमाइंडर 6 हो जाएगा तो 6 सही 2/3%।